सेकेंड शिफ्ट में 22 जनवरी को एक लिमिट का क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें देखना है यहाँ पे ए बी और सी जो है हमारा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इस लिमिट का वैल्यू दिया है, फाइनाइट वैल्यू दिया है। तो आपको इसमें ए बी सी का वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ए बी सी निकालने के लिए क्या अप्रोच होगा, चलो देखते हैं। लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर a माइनस 1 x प्लस 2 cos bx प्लस e टू द पावर माइनस x c माइनस 1 होल अपॉन x cos x माइनस ln 1 प्लस x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी लिमिट को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उस लिमिट की फॉर्म चेक करते हो, ये 0/0 है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में जानते हो कि ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म अचीव कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर x टेंडिंग टू 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखना है कि ये कौन सा फॉर्म अचीव कर रहा है। तो चलो देखते हैं, x की वैल्यू 0 पे ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और x की वैल्यू 0 पे ये 2 हो रहा है, और ये x की वैल्यू 0 पे ये c माइनस 1 हो रहा है, और होल अपॉन ये टेंडिंग टू 0, नीचे वाला पार्ट क्या हो रहा है, 0 माइनस 0 यानी टेंडिंग टू 0 हो रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये राइट हैंड साइड में इक्वल टू 2 है। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि न्यूमरेटर तो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, यानी न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो फाइनाइट हो रहा है, डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 हो रहा है, और लिमिट का वैल्यू फाइनाइट हो रहा है। ये कब हो सकता है, तो ये तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर क्या हो, 0। तो इसका मतलब न्यूमरेटर को अगर हमें 0 करेंगे तो c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें यहां से c का वैल्यू मिल गया, यानी c हमारा क्या होगा, -2। अब चाहे तो ये -2 को आप यूज कर सकते हो, तो अगर -2 का वैल्यू हम यहां डाल दें तो हमारा लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस x प्लस 2 cos bx माइनस 3e माइनस x होल अपॉन x cos x माइनस ln 1 प्लस x इज इक्वल टू 2। अभी भी सरदर्द कम नहीं हो रहा है, आप देखोगे कि अभी भी अगर आप x टेंड्स टू 0 डालते हो तो भी 0/0, अभी तो 0/0 आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें एक्सपेंशन से करना पड़ेगा, तो चलो एक्सपेंशन देखते हैं कि कुछ एक्सपेंशन था जो हमें याद रखना होता है, जैसे e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट, ये हमारा एक्सपेंशन था। e टू द पावर माइनस x का आप देखोगे तो ये माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट, इस तरह से होता है। अगर आप यहाँ पे cos x का एक्सपेंशन देखोगे तो क्या बनेगा, ये cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x रेज टू 4/4 फैक्टोरियल x का पावर 6 फैक्टोरियल, ये हमारा cos x का होता है। और एक ln 1 प्लस x का भी एक्सपेंशन होता है, तो ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 डॉट डॉट। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इस तरह से जाता है ये। तो देखो चलो हम इस एक्सपेंशन का यूज करते हैं और हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a माइनस 1x a माइनस 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट, हमने इसका एक्सपेंशन लिखा अभी। अब 2 cos bx है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 cos bx का एक्सपेंशन, अगर मैं x के जगह bx रख दे तो ये हमारा 1 माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल b4 x4 बाई
4 फैक्टोरियल डॉट इस तरह से आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास है -3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट प्लस डॉट डॉट। तो होल अपॉन में आपका क्या है, तो होल अपॉन में यहाँ पे आप देखो तो ये x cos x माइनस ln 1 प्लस cos x है, तो यहाँ पे x cos x को तो बेसिकली ये x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 सॉरी x cos x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x का पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, और ये हमारा लास्ट में माइनस ln, तो ln का हमारा क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सॉरी नॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस प्लस डॉट डॉट, थोड़ा सा लेंथी है कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। पहले आप डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर अगर आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसके हिसाब से न्यूमरेटर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको ये टर्म दिखे अच्छा से, ठीक है। तो देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये टर्म x है और ये टर्म माइनस x है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से x मल्टीप्लाई होकर आ गया एक्स क्यूब बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारा, पहले डिनोमिनेटर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे देखो एक्स क्यूब बाई 2 है और यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 है, तो एक्स क्यूब बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 यानी 1/2 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो ये कुछ आता है -5/6 एक्स क्यूब, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास -5/6 एक्स क्यूब। अब लास्ट में यहाँ पे कोई कुछ होगा, यहाँ पे एक्स रेज टू 4 होगा और इस तरह से चलता जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी ये 1 है और ये 2 है और ये -3 है, तो 2 + 1 -3। देखो एक फायदा हुआ कि कांस्टेंट तो 0 हो गया। अब ये a माइनस एक्स है तो a माइनस 1 लेंगे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे हमारे पास क्या है +3x, तो यहाँ पे हमारे पास +3x हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और यहाँ पे ये x हो रहा है। फिर यहाँ पे a माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो a माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 और फिर यहाँ पे 2 कैंसिल होके आ जाएगा -b स्क्वायर और फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3, तो -3/2 फैक्टोरियल x -3/2 एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से ये चलता चला जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म अभी भी देखो अगर इसका वैल्यू फाइनाइट दिया हुआ है, ये हमारा क्या है फाइनाइट है, तो अभी फाइनाइट इसका वैल्यू तभी होगा जब ये वाला x नहीं हो, यानी ये वाला टर्म 0 हो। तो ये वाला टर्म 0 कब होगा, तो आप यहां से ये चीज देखो कि अगर आप a-1 यहां पे a-1 और +3 इक्वल टू 0 करोगे तो a का वैल्यू भी आपका क्या आता है -2, तो c का वैल्यू -2 था ही आपका, यहां से a का वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा -2 आ रहा है, a का वैल्यू -2 आ रहा है। देखो अब ये टर्म को आप निगलेक्ट कर दो, ये टर्म को आप निगलेक्ट करोगे तो क्या बचेगा, देखो यहां से एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, बाकी जो टर्म आएंगे यहाँ पे वो हायर पावर वाले आएंगे, तो हायर वाले टर्म अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो यानी बाकी टर्म क्या हो जाएंगे 0, यानी ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 वाले टर्म हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली आप देखोगे तो आपका जो आंसर होगा ये हमारा a-1 होल स्क्वायर बाई 2 -b स्क्वायर -3/2 होल अपॉन 1/2, ये हमारा जो है
इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू ही 2 होना चाहिए, और a का वैल्यू तो हमने अभी जस्ट निकाला -3, तो आप यहां से इसका यूज करोगे तो a का वैल्यू अगर आप -2 डालते हो तो ये 9 बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 9/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9/2 हो गया, -b² हो गया और -3/2 हो गया, और ये 1/2 है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी यहां से अगर आप 2b² कर दो, ये 1/2 है इक्वल टू, अगर आप 2 है तो यहां से सॉल्व करोगे, यहां से तो सॉल्व करोगे तो b² का वैल्यू आपका 2 आता है, b² का वैल्यू 2 आता है। तो अगर आपके पास b² का वैल्यू 2 आता है, a का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू भी आपका कितना है, -2 है, तो आप देखो यहां से a² प्लस b² का क्या वैल्यू होगा, यानी a² प्लस b² का वैल्यू निकालोगे तो फाइनली आपका हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 4 + 4 + 2 यानी 10 होता है, यानी आपका आंसर कितना हो रहा है, 10। तो फाइनल आंसर आपका हो गया ये 10, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और देखा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट आपके एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और मेन में, अगर आजकल मेन में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको एडवांस के लिए तो ऑलरेडी तैयार रहना पड़ेगा। तो बाकी बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।